वीर ने अर्जुन को चूम दिया। एक एक करके उनके कपड़े उतरते गए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ रोमांटिक, कुछ डरावनी, कुछ जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि सच्चाई क्या है और कहानियाँ क्या। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए। आपका एक कमेंट मुझे बहुत हौसला देता है। तो देर न करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमारी कहानी तुम्हें माफ़ किया के तीसरे एपिसोड की तरफ। इसी बीच राजकुमार वीर ने तीसरी शादी की पेशकश भी ठुकरा दी और यह एक चिंगारी बन गई। लोगों में कानाफूसी होने लगी कि आखिर राजकुमार शादी क्यों नहीं करना चाहते, जबकि आमतौर पर राजकुमार 17 से 18 साल के बीच में शादियां करना शुरू कर देते थे और उस वक्त में राजकुमार एक नहीं कई शादियां करते थे। सत्ता के लिए उनके कई रिश्ते होते थे, पर राजकुमार वीर ने जैसे ठान ली थी कि वो कोई शादी नहीं करेंगे। इधर रिश्तों पे रिश्ते आ रहे थे और राजकुमार वीर का मन विचलित हो रहा था। उन्होंने अंत में परेशान होकर अर्जुन को एक पत्र भिजवाया। अर्जुन को जैसे ही वो पत्र मिला, अर्जुन ने पहले तो उस पत्र को सिकोड़कर फेंक दिया, क्योंकि उसे किसी पर यकीन नहीं था। वो पत्र एक सभा का राज्य अधिकारी लाया था। जब वो राज्य अधिकारी चला गया, अर्जुन ने भागते हुए उस पत्र को उठाया, उसे गले से लगाया और फिर उस पत्र को पढ़ना शुरू किया। पत्र पे लिखा था, मेरी अर्जुन, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे जहन को तोड़ा है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, पर यकीन मानो मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम्हें लगता है मैं जानबूझकर किसी को भी मारना चाहूँगा। अगर तुम्हारे मन में ज़रा सा भी संकोच है इस बात को लेकर कि मैं अंत में तुम्हें नहीं चुनूँगा, तो ये गलत है। मैं अपना वजूद मिटा सकता हूँ, पर मैं किसी और का नहीं हो सकता। और अर्जुन ने 1 साल में ये चीज़ देखी भी थी। वीर को 3 बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आए थे, पर वीर ने उन सभी को ठुकरा दिया था। इतना शायद अर्जुन के लिए काफ़ी था। उस पत्र में लिखा था कि मैं आज शाम झील के किनारे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हारे मन में मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा, और मैं वादा करता हूँ उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। हर शाम की तरह वीर उस शाम भी झील के किनारे जाकर बैठ जाता है। प्रहर के बाद प्रहर हर घंटा बीतता है। वीर का मन विचलित होता है। उसे लगता है शायद अर्जुन ना आए, पर अर्जुन को किसी पर यकीन नहीं होता। उस गडरिये की मौत के बाद उसके जहन में ये डर बैठ चुका था कि अगर वो पकड़े गए तो वो मारे जाएंगे। जैसे ही शाम ढली, अर्जुन धीरे से अपने घोड़े पर आया। उसने अपना घोड़ा वहाँ बांधा और जाकर वीर के पास बैठ गया। दोनों में छोटी मोटी बातें होने लगी। अर्जुन किसी तरीके से वीर को समझाना चाहता था कि हमें यहीं रुक जाना चाहिए, पर वीर ने ठान ली थी कि अगर अर्जुन वहाँ आया तो वो आज अर्जुन को मना ही लेगा कि उन्हें साथ रहना है। अर्जुन वीर को 100 वजह दे रहा था कि ये कलंक है, ये गलत है, हम मार दिए जाएंगे, तुम्हारा सिंहासन छीन सकता है, जनता तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। पर वीर की आंखों में एक ही बात थी कि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, और उस एक बात ने हर बात का मतलब बदल दिया। कोई मायने नहीं रह जाते इश्क के आगे हर सवाल के, और ऐसा होता है। अगर आपके पास 100 वजह है किसी को छोड़ने की, पर फिर भी एक वजह है उन्हें चाहते रहने की, तो यकीन मानिए आप उन्हें कभी छोड़ नहीं पाएंगे। और जैसे ही अगला प्रहर शुरू हुआ, अर्जुन ने वीर का हाथ पकड़ लिया, उसे गले से लगाया और कहा, हम आज के बाद नहीं मिलेंगे। वीर ने अर्जुन की एक नहीं सुनी। उसने अर्जुन को सीने से लगाए रखा। इतना बड़ा अर्जुन हिल नहीं पा रहा था। शायद ताकत की कमी नहीं थी,
पर उसके जहन में हिम्मत नहीं थी कि वो वीर को खुद से दूर कर दे। वीर ने उसे गले से लगाए रखा। वीर की आंखों से आंसू गिर रहे थे, अर्जुन की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। फिर दोनों के बीच एक आलिंगन का लम्हा आया। वीर ने अर्जुन को चूम दिया। एक एक करके उनके कपड़े उतरते गए। उस वक्त उस जगह सिर्फ ज़हनी प्यार नहीं था, उनका शरीर भी एक दूसरे से प्यार निभा रहा था। इस बात पर जब वो प्यार ख़त्म हुआ तो वीर ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब बताओ, क्या ये कलंक है सिंहासन पर? क्या मैं कलंक हूँ तुम्हारे लिए, या तुम कलंक हो मेरे लिए? अर्जुन की आंखों से आंसू का कतरा बह गया और उसने कहा, अगर ये कलंक है तो कलंक ही सही। हम लड़ेंगे अपने लिए, हम लड़ेंगे इस रिश्ते के लिए। अगर ये कलंक है तो मैं इसे अपनी छाती पर गर्व से उठाऊंगा। जो हमारे बीच है ये पाक है। वो दोनों बहुत खुश थे। बहुत दिनों के बाद दोनों ने प्यार महसूस किया था। उन्होंने हाथ पकड़ा, कपड़े पहने और वहाँ से वापस चले गए। सब कुछ कितना मनमोहक लग रहा है, नहीं? परंतु इसी बीच जासूस नागराज ने जंगल में दोनों को एक दूसरे को एक अनजाना सा स्पर्श करते देख लिया था। एक पत्ता अर्जुन के कंधे से हटाते हुए वीर, एक बहुत छोटा सा लम्हा, पर उस लम्हे में उन दोनों ने कपड़े नहीं पहने थे। महाराजा रणजीत सिंह ने अगले दिन वीर को सभा में बुलाया। उनका क्रोध फौलाद से लिपटी आग की तरह था। तुम कलंक हो मेरे सिंहासन पर, तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। अगर ये कलंक है तो मैं उस कलंक का नतीजा हूँ। जो मेरे और अर्जुन के बीच है वो पाक है। मैं प्यार करता हूँ उससे। पाक। महाराजा का गुस्सा जुनून बन गया। उसने राजकुमार को नज़रबंद करने और अर्जुन को मौत से भी बदतर सज़ा देने का आदेश सुना दिया। मगर वीर भागने की तैयारी कर चुका था। वो किसी भी हाल में अर्जुन का नुकसान नहीं होने दे सकता था। वो किसी भी हाल में अर्जुन से दूर नहीं हो सकता था। उसने संदेश भेजा, मंदिर में मिलो, आधी रात को हमें भागना होगा। उस संदेश में और कोई व्याख्या नहीं थी। अर्जुन के पास वो संदेश पहुंच तो गया, पर अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो संदेश सिर्फ राजकुमार के पास से नहीं आया है। उस पर बहुत सी महक थी, उस पर बहुत से पर्दे थे। अर्जुन ने उसे पढ़ा। वो जानता था कि कुछ तो हुआ है। उसके पेट में मरोड़े उठने लगे। उसे समझ आ चुका था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। और तभी अर्जुन के कक्ष में महाराज रणजीत सिंह आते हैं। क्या लगता है, क्या ये दोनों मना पाएंगे अपने प्यार के लिए दुनिया को? क्या इनमें इतनी ताकत है कि ये दुनिया जहान से लड़ सके? हालांकि वीर एक राजकुमार था और अर्जुन अपने क्षेत्र का सबसे ताकतवर नायक। वो एक जल्लाद था। वो चाहे तो किसी को भी मार सकता था। फिर भी क्या उनका प्यार उन्हें कमज़ोर बना रहा था? पर हमने तो सुना है प्यार ताकत देता है। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानी अच्छी लग रही है तो अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही सीरीज़ डालती रहती हूँ। हर एक ऑल्टरनेटिव हफ्ते मैं आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड डालूँगी। तो इस संडे आने वाला है एक शानदार स्पेशल एपिसोड आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। और मैं आपसे मिलती हूँ इस सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में कल शाम। तो ज़रूर आइएगा, मेरे साथ बने रहिए और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम। अपना ध्यान रखिएगा।